नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं एक्सिस बैंक की। दोस्तों, एक्सिस बैंक की तो हम बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही हम बात करेंगे श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की। ये दो स्टॉक हैं जिनको लेकर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके का इनका अभी तक पास परफॉर्मेंस रहा है और आगे किस तरीके के व्यू हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक हमें करेक्शन फेज नज़र आया, मार्केट में थोड़ा बाउंस, फिर करेक्शन, गैप डाउन ओपनिंग, थोड़ा सा बाउंस, फिर करेक्शन। देखिए, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो खुद आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को लेके हमें इसलिए ये चीज़ देखनी होती है कि ओवरऑल क्या ट्रेंड है और क्या उसमें अभी का इंट्राडे के हिसाब से हमें लेवल्स लग रहे हैं। एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस चलते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही कर लेते हैं, कुछ इसमें डिस्कस करने का भी ऐसा है नहीं, एक करेक्शन ही बस नज़र आ रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एक इस तरीके का एक मोमेंटम बनता रहा था ऊपर की साइड में। यहाँ पर इसका ये शायद 29 या 30 सितंबर की बात है, इसका बिल्कुल हाई लगा था। 520-30 रुपये तक का ही कुछ लेवल रहा होगा, वहाँ से इसमें करेक्शन देखने को मिल रही है और अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 457 रुपये 20 पैसे है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि एक व्यू इस तरीके का ऊपर गया और फिर डाउन साइड। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 1 घंटे की तरफ। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों तक तो जो ट्रेंड रहा था वो एक रेंज में था। सडनली इसमें मंथ एंड के टाइम पर एक बाइंग आनी शुरू हुई जिसमें काफ़ी ऊपर तक के लेवल्स देखने को मिले और अब ये काफ़ी नीचे आ चुका है, लगभग बिल्कुल अपने जो पहले इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था वो अब इसका सपोर्ट लेवल है। आगे का दिन देखेंगे हम किस तरीके का रहेगा। और थोड़ा एक बड़े टाइम फ्रेम की तरफ हम बढ़ते हैं, 4 घंटे की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो करेक्शन आई थी मार्केट में उसके बाद से एक रेंज में ट्रेड होता जा रहा था और अभी पीछे कुछ दिन पहले ही इसमें ये एक तेज़ी आई थी जिसके बाद से ये करेक्शन भी हमें देखने को मिली है। 457 रुपये 20 पैसे इसका करंट प्राइस है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ इसमें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो अभी तक का इसका एक रेंज बाउंड ट्रेड था, एक नैरो रेंज में जो ये ट्रेड कर रहा था उसे इसने ब्रेक करा, ऊपर गया, अभी नीचे ये वापस उसी सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और व्यू बढ़ाते हैं, अपने डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रही हैं। देखिए, ये एक ट्रेंड था ऊपर की तरफ जा रहा था, जैसे ही इसने इसे नीचे को सपोर्ट को ब्रेक करा एक करेक्शन आई अच्छी खासी, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये अपसाइड बन रही है और मार्केट अभी जो इसका बिल्कुल जो रीसेंट टाइम है उसमें इसने थोड़ी सी करेक्शन दिखाई है। वो करेक्शन कितनी मजबूत है कितनी नहीं है उसको लेकर अभी हम लेवल्स के थ्रू बात करेंगे। वीकली चार्ट्स पे चलते हैं। वीकली चार्ट्स पे दोस्तों, पुराना बहुत पुराना तो खैर कुछ इतना मैटर नहीं करेगा। अभी ये करेक्शन आई, वहाँ से थोड़ी सी एक सपोर्ट मिला, स्ट्रेंथ बनी। अब ये जो कैंडल है, देखिए दोस्तों, ये कैंडल इस तरीके से क्लोज होना एक सही साइन नहीं है अपसाइड के लिए। मार्केट में जितनी बड़ी इससे पहले की ये ग्रीन कैंडल है, लगभग उससे बहुत ज़रा सी लेंथ में ये वाली कैंडल है बड़ी, क्योंकि इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी और इसकी ओपनिंग और उसके बाद जो अपसाइड दिखाई थी वो यहाँ से यहाँ तक की थी। तो सेलिंग कितनी ज़्यादा आई है एक्सिस बैंक में ये आप समझ सकते हैं कि हायर लेवल से जहाँ तक सेलिंग आई है बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक इसने उसे टच करा है और क्लोज भी वहीं पर करा है। कुछ भी देखिए, कैंडल का जो पार्ट होता है, एक कैंडल होती है उसमें इस तरीके का एक फॉर्मेशन बनता है, इस तरीके की कैंडल बनती है। ये टेल पार्ट होता है, ये हेड पार्ट होता है। ये इन दोनों में से एक ओपनिंग होगा और एक क्लोजिंग होगा, डिपेंड करता है कि कैंडल का कलर कैसा है। रेड होगा तो ये वाला ओपन होगा और ये क्लोज होगा, ग्रीन होगा तो ये वाला क्लोज होगा, ये वाला ओपन होगा। कुछ कन्फ्यूज़न अगर आपको हो रही हो तो आप पॉज करके थोड़ा समझ सकते हैं कि मैंने क्या क्या कहा है। ठीक है, तो ये एक रेड कैंडल बनी है, इसमें जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वही इसका मतलब लोएस्ट लेवल है। तो ये एक साइन होते हैं कि सेलिंग प्रेशर पूरे हफ्ते कंटिन्यू रहा है और एंड तक कंटिन्यू रहा है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं उन लेवल्स की जिनका हमें ध्यान रखना है। ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने अभी ये चार्ट ओपन किए हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसने जिस तरीके का ये ब्रेकआउट दिखाया था ऊपर की साइड में, यहाँ से मार्केट ने एकदम से एक टर्न लिया था ऊपर को और फिर ये गैप अप ओपनिंग हुई। बहुत से लोग इस टाइम पर ना बहुत बुलिश हो जाते हैं कि एक तेज़ी है और वो तेज़ी कंटिन्यू है, मार्केट में गैप अप ओपनिंग, फिर वहीं से ये पता लगता है कि मार्केट में एक सेलिंग स्टार्ट हो गई है और वो सेलिंग फिर कंटिन्यू है। पूरा हफ्ता निकल जाता है आपको ये सोचते सोचते और समझते समझते कि अब हमें क्या करना चाहिए, मार्केट इतनी नीचे आ गया। पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई भी बाइंग की पोजीशन चल रही है तो उसमें आप अगर अभी तक नहीं निकले हैं तो आपके पास एक और मौका है अभी निकलने का। वो लेवल मैं आपको बताना चाहता हूँ, 433। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देता है, बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिए, क्लोजिंग अगर इसके नीचे होती है तो ही आप निकलिए। 433 के नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो आप एक्सिस बैंक से एग्जिट कर जाइए। थोड़ा सा और इसमें डाउन साइड आ सकती है, फिर अगर इसमें एक ऊपर की साइड एक रन आता है वो काफ़ी एक हेल्दी रन आएगा, क्योंकि चार्ट्स का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का बन रहा है। जो इसमें एक तेज़ी बनी हुई थी, देखिए तेज़ी अगर बहुत स्पीड से आती है तो वो कंटिन्यू रह सकती है, अगर इस स्लोप में आती है जैसा ये स्लोप है तो वो एक करेक्शन एकदम ले आता है। मार्केट को बढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है पर गिरने में बहुत ज़रा सा टाइम लगेगा अगर इतना एक फ्लैटिश स्लोप होगा, मतलब थोड़ा एक धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। करेक्शन आएगी, ये इसे ब्रेक करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, पहली चीज़ के सेलिंग प्रेशर बन चुका है एक्सिस बैंक पे। दूसरी चीज़ 433 अगर ब्रेक हो जाता है और उसके नीचे क्लोज हो जाता है मार्केट डेली बेसिस पे तो आप इससे एग्जिट कर जाइए बिना सेकंड थॉट के। तीसरी चीज़, अगर आपको इसमें बाइंग करनी है तो आप वेट कीजिए 522 को ब्रेक होने का, 522। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो आप, और अगर ये ब्रेक हो जाता है यहीं कहीं से मार्केट टर्न कर जाता है ऊपर की तरफ, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा तो यहाँ अपनी पोजीशन बढ़ा भी सकते हैं 522 पे। ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी उस टाइम कि मार्केट यहाँ से टर्न कर गया और ऊपर में 522 अगर ब्रेक होता है तो आप अपना स्टॉक और ऐड कर लीजिए। देखिए कुछ लोग एवरेजिंग करते हैं मार्केट में लॉस की तरफ जाते हुए। मेरी ये कोशिश हमेशा रहती है कि मार्केट जब आपके फेवरेबल कंडीशन में अगर जा रहा हो तो आप एवरेजिंग कीजिए और उसमें आप सही लेवल का आप ध्यान रखिए। ऊपर की तरफ ये भी नहीं कि आपका प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का तो आपने एवरेजिंग कर ली कि मुझे तो प्रॉफिट हो रहा था मैंने एवरेजिंग कर ली। अब वहाँ पर भी एक सही लेवल को ब्रेक होने के बाद आप एवरेजिंग कीजिए, उससे पहले नहीं। 522 ब्रेक होगा, आपके पास अभी 100 शेयर है, आप 20 30 40 और शेयर ले लीजिए वहाँ पर। ठीक है, वहाँ से और बाइंग आएगी, फिर आप 40 से आप निकल जाना, 100 को आप एज इट इज़ होल्ड रखना। इस तरीके की एक स्ट्रेटजी आप लेके चल सकते हैं मार्केट में। और अगर ये ऊपर नहीं जाता, यहाँ से थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो आप 433 पे आप एग्जिट कर जाएं इससे बिना किसी मतलब इंतज़ार किए। आइए अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टॉक की तरफ जो है श्रीराम फाइनेंस ट्रांसपोर्ट। दोस्तों ये स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ठीक है, इसको लेकर अभी हम बात करते हैं। ये 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है और इसमें जिस तरीके का हम एक व्यू देख रहे हैं, यहाँ से एक अपसाइड डाउनसाइड मूवमेंट चल रही थी, एकदम से ये डाउनसाइड पे ओपन हुआ एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ और थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश की और अभी करंट इसका प्राइस है 689। ठीक है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें नज़र आ रहा है। कुछ बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है, एक फ्लैटिश सा एक इसमें व्यू है। उसके बाद ये ज़रूर थोड़ा सा नीचे हुआ है यहाँ पर। 15 मिनट की तरफ चलते हैं। 15 मिनट पे यहाँ से इसमें एक बाइंग आनी शुरू हुई थी, मार्केट ऊपर तक गया था, वहाँ से एकदम से एक करेक्शन आई और अभी ये इसका प्राइस चल रहा है। थोड़ा सा कर्व इसका नीचे की तरफ है पर नीचे में इसे सपोर्ट भी मिल रहा है इसे इन लेवल्स पे। और आगे चलते हैं 1 घंटे की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो जोन है इतना, ये सारा इसका सपोर्ट एरिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जुलाई, मिड जुलाई से लेकर अभी सितंबर स्टार्ट हो चुका है, इसे कितनी बार सपोर्ट मिला है। ये सपोर्ट जोन है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये जो करेक्शन आई है, जितनी भी करेक्शन आई है, अगर मार्केट ये यहाँ पर थोड़ा सा
एक दो दिन या दो चार दिन अगर यहाँ सस्टेन करके थोड़ी सी भी अपसाइड दिखाता है तो बहुत ही एक ये जो सपोर्ट जोन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, अभी जितना स्ट्रांग है। और ये धीरे धीरे ये सपोर्ट इस तरीके का बन जाएगा कि मार्केट को ये ऊपर की तरफ पुश करना शुरू कर देगा अगर यहाँ से कर्व बनता है इस तरीके का। देखिए शार्प करेक्शन, थोड़ा सा सपोर्ट ये बन रहा है इस तरीके से। अगर ये कंटिन्यू रहता है थोड़ा सा आगे आने वाले दो चार दिन में, अभी में पता लग जाएगा, तो इसमें एक बाइंग आ सकती है। अदरवाइज़ इसमें कुछ जो लेवल्स हैं वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जिनका हमें ध्यान रखना है। 4 घंटे की तरफ हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था, एक ये ट्रेंड लाइन थी, खैर अब इसका कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे इसमें इन लेवल से एक बाइंग आनी शुरू हो रही थी, यहाँ तक मार्केट आया, थोड़ी सी डाउन साइड अप साइड डाउन साइड, बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड होना शुरू हो गया। मार्केट ऊपर गया, यहाँ से फिर से एक सेलिंग अभी करंटली ये यहाँ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डेली चार्ट्स पे। डेली चार्ट्स पे देखिए ये बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, और उसके बाद से इसमें ये एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई, जिसे अगर मैं ओवरऑल देखूं तो अभी भी ये थोड़ा सा एक मजबूत सपोर्ट नज़र आ रहा है। पर वो तब पता चलेगा जब मार्केट में अभी 2-3 दिन का टाइम और बीत जाएगा और उसके बाद ये कंफर्म होगा कि इस सपोर्ट जोन ने मार्केट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश किया है या फिर नहीं किया, या फिर नीचे की तरफ आ गया मार्केट। अभी देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में सेलिंग के साइन नहीं है। पिछले कुछ दिनों पहले इसमें एक बाइंग आई थी, उस बाइंग में ये लेवल एक ऐसा बन के रह गया जिसमें हमें काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने को मिला, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स, ये चौथा पॉइंट्स, उससे पहले ये यहाँ था पर इसे इसने क्रॉस कर दिया था, यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं किया और वहाँ से करेक्ट होता होता यहाँ तक आ गया। जिन लोगों ने, जिन ट्रेडर्स ने, जिन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में कोई पोजीशन ले रखी है, उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि या तो आप 677 के नीचे इसे क्लोज होने का वेट कीजिए, ये एक सेलिंग प्रेशर के तरह से काम कर सकता है। दूसरा 630, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाइए और छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि मार्केट कहाँ जा रहा है। इन दोनों में मैं रिकमेंड करूँगा 630, क्योंकि जिस तरीके का ये मूवमेंट बन रही है ये सारा का सारा सपोर्ट जोन है। 630 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लेवल आपका है। देखिए ब्रेक होने को कुछ भी हो सकता है, ये 400 भी आ सकता है, 600 भी आ सकता है, पर जो सही स्टॉप लॉस है हमें वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि नहीं लगा के रखना चाहिए, मार्केट रिकवर कर जाएगा। जब रिकवर करेगा हो सकता है हम दोबारा से इसी में अपनी पोजीशन बना लें, हो सकता है हम 800 के ऊपर पोजीशन बनाएं, यहाँ पर निकल के 800 के ऊपर पोजीशन बनाएं, पर एक बार स्टॉप लॉस लगा के हमें निकलना बहुत ज़रूरी है। तो 630 इसका बहुत सही लेवल है स्टॉप लॉस के लिए। उससे पहले अगर इसमें स्ट्रेंथ बनती रहेगी तो, क्योंकि अभी तक सेलिंग के कोई स्ट्रॉन्ग साइन हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, 630 से पहले कहीं पर कोई साइन नज़र नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा एक ही जगह आप इन्वेस्ट कर देते हैं और आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। देखिए ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरी रिकमेंडेशन ही थी कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे आप इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा स्टॉक है, टारगेट काफ़ी ऊपर के मुझे नज़र आ रहे थे। तो इसमें अभी तक भी कोई सेलिंग का ऐसा साइन नहीं है। 630 का मेरा स्टॉप लॉस है, वो ट्रिगर हो जाएगा तो बिल्कुल स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। अदरवाइज़ इसमें अभी तक अगर मार्केट में थोड़ा सा कर्व आता है ऊपर की साइड में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसे मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है इसमें 677 ब्रेक करने पर, उसके बाद फाइनल इसका 630 पर एक स्टॉप लॉस रहेगा। ये दो लेवल हैं जो मैं अभी आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, जिनका आपको ध्यान रखना है। ऑल इन ऑल इसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिला है, बिल्कुल एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स पे एक करेक्शन आई, करेक्शन के बाद एक फिर से एक इसमें अपसाइड मूव आ सकता है। देखिए
एक प्राइस है 800 रुपये का, बिल्कुल उसी को मार्केट ने ध्यान रखा और वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर बना दिया। तो अब सेलिंग प्रेशर ने नीचे का भी लेवल ब्रेक नहीं करा है, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और ऊपर के ट्रेड में यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद अगर ये कर्व ऊपर की साइड बन जाता है तो वो काफ़ी अच्छा होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के शेयर के लिए। और अगर ऐसा बनता है तो चांसेस ये रहेंगे कि 800 का लेवल भी फिर ब्रेक हो सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट है 950 के आसपास, वो आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा वीडियो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे और एक्सिस बैंक पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।